कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, पानी के किनारे टहलते हैं, सूरज की हल्की सी रोशनी चेहरे पर पड़ती है और 90-100 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान होती है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये जगह है ओकिनावा, जापान। दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाले लोगों का घर। उनकी उम्र लंबी क्यों है? क्योंकि उनके पास है एक चीज, एक खजाना, इकिगाई। आज की इस वीडियो में हम ओकिनावा के लोगों की जिंदगी से सीखेंगे वो रहस्य जो आपकी उम्र बढ़ा सकता है, आपका तनाव खत्म कर सकता है और आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बना सकता है। डीप ब्रेथ, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ इकिगाई। इकिगाई का असली अर्थ। इकिगाई शब्द 2 हिस्सों से बनता है। इकी मतलब जीवन, गाई मतलब मूल्य, पर्पस। इकिगाई मतलब जीवन का उद्देश्य। लेकिन केवल उद्देश्य नहीं, सुबह उठने की वजह, जिंदा महसूस करवाने वाली वजह, दिल को सुकून देने वाली वजह। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए संगीत, किसी के लिए खाना बनाना, किसी के लिए परिवार और किसी के लिए दुनिया बदलना। ब्लू जोन्स का रहस्य। दुनिया में 5 ऐसी जगहें हैं जहां लोग सबसे ज्यादा उम्र जीते हैं। ओकिनावा, जापान; सार्डिनिया, इटली; लोमा लिंडा, यूएसए; निकोया, कोस्टारिका और इकारिया, ग्रीस। लेकिन सबसे शांत, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा सेंटेनियंस यानी 100+ उम्र वाले ओकिनावा में हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग तनाव में नहीं, तालमेल में जीते हैं। गति में नहीं, संतुलन में जीते हैं। लालच में नहीं, संतोष में जीते हैं। ओकिनावा का जीवन सिंपल दुनिया, डीप मीनिंग। ओकिनावा के लोग महंगे घर नहीं बनाते, महंगी कार नहीं रखते, समय को नहीं दौड़ाते, वे समय के साथ चलते हैं। उनकी लाइफ 3 पिलर्स पर आधारित है। नंबर 1, सिंपल लिविंग, कम सामान, कम तनाव। मिनिमलिज्म उनके खून में है। नंबर 2, कम्युनिटी, वे अकेले नहीं रहते, हर उम्र का इंसान एक ग्रुप से जुड़ा होता है। नंबर 3, पर्पसफुल लाइफ, उनका काम प्यार से भरा होता है, पैसे से नहीं। ओकिनावा की सड़कों पर एक शांति महसूस होती है, जैसे हर चीज नेचर के साथ तालमेल में हो। रिटायर नहीं, बस धीरे चलना। जापानी लोग रिटायरमेंट को मानते ही नहीं। उनका बिलीफ ऐसा है, काम छोड़ना मतलब जीवन छोड़ना। लेकिन काम बोझ नहीं होता, काम उनका इकिगाई होता है। 70-80 साल की उम्र में भी आप उन्हें खेती करते, कला करते, खाना बनाते या बच्चों को सिखाते देखेंगे। पर्पस उनकी उम्र बढ़ाता है, काम उन्हें जिंदा रखता है। फ्लो स्टेट, मन का सबसे शक्तिशाली रूप। फ्लो वो अवस्था है जहां न तनाव होता है, न डर, न घबराहट, न ही दुनिया का शोर, बस आप और आपका काम। फ्लो में दिमाग डोपामीन प्लस सेरोटोनिन प्लस एंडोर्फिन तीनों सही मात्रा में बनाता है, जिससे एंजाइटी गायब हो जाती है। फ्लो मतलब दिमाग का मेडिटेशन मोड। ओकिनावा वाले इसे रोज अनुभव करते हैं, लाइक गार्डनिंग, पेंटिंग, टी मेकिंग, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग। फ्लो इक्वल्स जीवन की दवा। 80% पेट भरकर खाना, हरा हाची बू। जापानी लोग एक मंत्र बोलते हैं, हरा हाची बू, मतलब पेट 80% भरकर खाना। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग शरीर की उम्र घटाती है और लाइट ईटिंग उम्र बढ़ाती है। ओकिनावा के लोग खाते हैं बैंगनी स्वीट पोटैटोज, टोफू, ग्रीन टी, बीन्स, सीवीड, मिसो सूप। उनका खाना सादा है लेकिन शरीर को मजबूत बनाए रखता है। मोनाई, जीवन भर का दोस्त परिवार। मोनाई मतलब 4-5 लोगों का एक लाइफ लॉन्ग दोस्ती ग्रुप। ये लोग साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं, साथ चलते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे को उठाते हैं। साइंस कहता है लोनलीनेस इक्वल्स स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे, उतना ही नुकसान। लेकिन ओकिनावा वाले कभी अकेले नहीं होते,
यही उनकी लॉन्गेस्ट लाइफ का कारण है। प्रकृति की शक्ति। नेचर मतलब सबसे सस्ती दवा, सबसे तेज दवा और सबसे बिना साइड इफेक्ट वाली दवा। ओकिनावा वाले रोज नेचर में समय बिताते हैं, पेड़ों को छूते हैं, कुदरत की आवाजें सुनते हैं। नेचर शरीर को रिलैक्स करती है, मानसिक जहर यानी स्ट्रेस को साफ करती है। जीरो स्ट्रेस लाइफस्टाइल। ओकिनावा के लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा बचते हैं वो है स्ट्रेस। उनकी आदतें हैं डीप ब्रीदिंग, हल्का योग, ज्यादा हंसी, कम सामान, कम स्क्रीन, ज्यादा चलना, मीनिंगफुल काम। स्ट्रेस कम तो हार्ट स्ट्रांग, स्ट्रेस कम तो नींद बेहतर, स्ट्रेस कम तो उम्र लंबी। लॉन्जेटिविटी डाइट। उनकी डाइट में फास्टिंग भी शामिल है। वे रात में हल्का खाना खाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं। उनकी प्लेट कलरफुल होती है, जितने रंग उतने न्यूट्रिएंट्स। उनका नियम है खाना दवा की तरह खाओ। लो इंटेंसिटी हाई एक्टिविटी। ओकिनावा वाले जिम कल्चर नहीं मानते, वे हैवी वर्कआउट्स नहीं करते, वे दिन भर हल्की गतिविधियां करते हैं और यही उनकी असली शक्ति है। हल्की गतिविधि सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज है। हार्ट, लंग्स, मसल्स सब हेल्दी रहते हैं। छोटी खुशियों की कला। हमें लगता है खुशी बड़ी बड़ी चीजों में है, कार, हाउस, मनी। लेकिन ओकिनावा वाले कहते हैं खुशी छोटी होती है पर रोज होती है। एक गर्म चाय, हवा का झोंका, फूल की खुशबू, दोस्त की हंसी, सनसेट का रंग। खुशी सिंप्लिसिटी में है। पॉजिटिव मन मतलब लंबी उम्र। साइंस कहता है पॉजिटिव लोग ज्यादा जीते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस कम होता है। ओकिनावा वाले ग्रैटिट्यूड जर्नल रखते हैं, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं। थैंकफुलनेस मतलब माइंड, हार्ट और हेल्थ तीनों को हील करता है। रूटीन की शक्ति। उनकी दिनचर्या फिक्स्ड है, सनराइज के साथ उठना, नेचर वॉक, एक ही समय खाना, जल्दी सोना। रूटीन इंसान को सुरक्षित और शांत रखती है। डिसिप्लिन तो हेल्थ। मिनिमलिज्म। कम सामान मतलब कम बोझ, कम डिस्ट्रैक्शन, कम सोच, कम तनाव। मिनिमलिज्म मतलब क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ। कम्युनिटी का महत्व। ओकिनावा में कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। लोग बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी वजह से डिप्रेशन बहुत कम है। मीनिंगफुल वर्क। काम से भागना नहीं, काम से प्यार करना सीखो। काम आपका इकिगाई है, वो चीज जो आपको जिंदा महसूस कराए। इकिगाई खोजने के 4 सवाल। नंबर 1, मुझे क्या पसंद है। नंबर 2, मैं किस में अच्छा हूं। नंबर 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। नंबर 4, मैं उससे पैसे कैसे कमा सकता हूं। जहां ये चारों मिलें वही आपका इकिगाई है। इकिगाई अपनाने से जिंदगी कैसे बदलती है। स्ट्रेस गायब, क्लैरिटी बढ़ती है, खुशी स्थिर, रिश्ते मजबूत, स्वास्थ्य बेहतर, इम्यूनिटी स्ट्रांग, मन शांत। ये सेल्फ अपग्रेड सिस्टम है। अंतिम संदेश, लंबी जिंदगी या अच्छी जिंदगी। इकिगाई कहता है जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। धीरे जियो, सादगी अपनाओ, रिश्तों को संभालो, नेचर के करीब रहो और अपना इकिगाई ढूंढकर हर दिन उसी वजह से उठो जो आपकी आत्मा को मुस्कुराए। अब आपकी बारी है। आपका इकिगाई क्या है? कौन सी चीज आपको जिंदा महसूस कराती है? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शायद आपका इकिगाई किसी और को भी उसकी राह दिखा दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए सब्सक्राइब करें बुक देखे चैनल को।